Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today I am going to start the first chapter of Vista's book, The Third Level, written by Jack Finney. The story, The Third Level, is about the harsh realities of war. As you know, war has irreversible consequences and thus leading people in a state of insecurities. And it is also about modern day problems and how common people tends to escape realities by various means. And in this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which has only two levels. And this story revolves around 31-year-old man whose name is Charlie, who experienced something weird. Now let us start reading this chapter line by line. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स. ये यूएस के स्टेशंस के नाम हैं, रेलवे स्टेशंस के नाम हैं. और स्टैक ऑफ टाइम टेबल या आई विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल मीन्स जैसे कि इंडिया में आपने कभी फिल्मों में देखा होगा जब हम कोर्ट के अंदर होते हैं और विटनेस बॉक्स में जो भी खड़ा होता है उससे गीता के ऊपर हाथ रखवा के ये कहलाया जाता है कि आप जो भी बोलेंगे, सही के सिवा आप कुछ भी नहीं बोलेंगे. तो वो व्यक्ति गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि वो हमेशा सही बोलेगा. ठीक उसी तरीके से यूएस में होली बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाती है कि जो भी बातें कही जाएंगी वो बिल्कुल सही कही जाएंगी. तो यहाँ पे जो नैरेटर है या जो स्टोरी का राइटर है वो थोड़ा इसको एक फ़नी ट्विस्ट देते हुए कहता है कि आई विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. तो यहाँ पे बाइबल और गीता की जगह टाइम टेबल का इस्तेमाल किया गया है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चारों स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं, रेलवे स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं, इनके प्रेसिडेंट्स के बारे में कहा गया है कि इनके प्रेसिडेंट्स के लिए ट्रेनों का टाइम से आना और ट्रेनों का किसी स्टेशन पर टाइम से पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है. एक तरीके से उनके लिए रिलीजन होता है. तो वो कभी भी इसमें कोई चूक करना पसंद नहीं करेंगे. इसी वजह से वो कहते हैं कि इस टाइम टेबल के स्टैक्स के ऊपर हम हाथ रख के कसम खाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो हैं. लेकिन जो नैरेटर है वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो तीन है और मैं तो तीसरे लेवल पे गया भी हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. तो अब यहाँ पे दो हैं या तीन हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें नैरेटर के हिसाब से तीन लेवल्स हैं. तीन लेवल्स का मतलब क्या कि थ्री लेवल्स में ट्रेन्स चलती हैं, एक के बाद फिर दूसरे लेवल में, फिर तीसरे लेवल में ट्रेन्स अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग स्टेशंस के लिए निकलती हैं. बट एक्चुअल में अगर हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात करें जो कि यूएस में तकरीबन 1800 समथिंग में इसको बनाया गया था और बहुत बड़ा ये रेलवे स्टेशन है. तो यहाँ पे सिर्फ दो लेवल्स मौजूद हैं. लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही इंट्रो में आपको बताया कि दिस पर्टिकुलर पर्सन मीन्स द नैरेटर वो हेल्यूसिनेट करता है और उसको लगता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुँच गया है. तो yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatric friend of mine among others. तो जो नैरेटर है यानी कि जो व्यक्ति थर्ड लेवल पे पहुंच गया है हेल्यूसिनेट करते हुए, वो अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि लोग उसको पागल न कहें, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही लेवल है और वो थर्ड लेवल की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि लोग उसको बेवकूफ़ कहें या कहें कि ये सनक गया है या पागल है. तो इस चीज़ से इस तरीके के कमेंट से बचने के लिए वो पहले ही ये बात कहता है कि मैं अपने एक साइकेट्रिक फ्रेंड से भी इस मसले में बात कर चुका हूँ और दूसरे फ्रेंड से भी
इसके बारे में मैं बातचीत कर चुका हूँ। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विथ विश फुलफिलमेंट। और मैंने उन्हें बताया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हो आया हूँ, और तब उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल दिन में ख्वाब देखने के ख्वाब जो हम देखते हैं उसको उसके पूरे हो जाने के जैसा है। यानी कि हम आंखें खोल के जो ख्वाब देखते हैं, जो सपने देखते हैं, जो कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं होता है, रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, और वो चीज़ अगर पूरी हो जाए तो ठीक वैसा ही है नैरेटर के लिए कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच गया, जो कि एक रियलिटी नहीं है, जो एक वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंडा मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा नाखुश हूँ अपनी पत्नी से। यहाँ पे मैड का मतलब पागल नहीं है, मैड का मतलब कि गुस्से से थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करना, एजिटेट होना। तो फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये कुछ ऐसा ही है कि तमाम परेशानियों से, इनसिक्योरिटी से, वॉर से, फियर से हम घबरा के जो रियलिटी है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं और उससे इस्केप करते हैं। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही इस्केप मैं कर रहा हूँ, और उस इस्केप करने के दरमियान मुझे ऐसा लगता है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। वो फ्रेंड्स मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं मेरे सिचुएशन को। वेल, हु डज़ नॉट? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो ये कोई अजीब बात नहीं है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके सामने परेशानियां ना आए, उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और अगर परेशानियां आ भी जाती हैं, कुछ इस तरीके का फियर उसके मन में आता है वॉर से रिलेटेड, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ की, जैसे उसकी नौकरी चली जाएगी, वो अपने फैमिली से दूर हो जाएगा, वो अपने बॉसेस के नज़र में गिर जाएगा, तो इन सब चीज़ों को वो फेस नहीं करना चाहता, तो इन सब चीज़ों से, इन रियलिटी से वो भागता है। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है, ये कोई अजीब सी चीज़ नहीं है कि मेरे साथ ही हो रही है, ऐसा नैरेटर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके से इन रियलिटी से भागता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जैसा कि मैं थर्ड लेवल पे होके आया हूँ। तो कहीं ना कहीं नैरेटर ये अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक्चुअल में थर्ड लेवल पे होके आया है, और लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claimed my stamps collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four, practically every US issues, first day cover, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. Now, जो नैरेटर है वो अपनी बातों को जस्टिफाई करते हुए कह रहा है, तो वो कहता है कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो जो मेरी हैबिट है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, ये भी तो एक तरीके से टेम्पररी रिफ्यूज़ है रियलिटी से भागने का, या कि रियलिटी से मैं पीछा छुड़ा रहा हूँ, या जो भी वास्तविकता है उससे मैं दूर भाग रहा हूँ। इस वजह से मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैम्प्स मुझे अपने पास्ट में लेके जाता है, अपने भूतकाल में लेके जाता है, जो भी इवेंट्स मेरे साथ हुए हैं उससे रिलेट करता है। तो इस वजह से मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हूँ, ताकि जो मेरा प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट मुझे परेशान करता है, जो इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, जो फियर क्रिएट करता है, उससे भागने का एक जरिया बनाता है स्टैम्प कलेक्शन। तो फिर वो कहता है कि दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो हो सकता है कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन है वो एक टेम्पररी रिफ्यूज़ हो रियलिटी को न फेस करने का, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, उनके पास तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था स्टैम्प्स का,
इसका मतलब ये नहीं था कि वो इन सारी चीज़ों से वो भाग रहे थे, क्योंकि उनके टाइम में ऐसी स्थिति थी ही नहीं, ऐसा सिचुएशन था ही नहीं। और it's a nice collection too, blocks of four of practically every US issues, first day covers and so on। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे कवर है, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टैम्प फर्स्ट डे जब इशू होता है, उसके फर्स्ट इशू को भी जो उसके ग्रैंडफादर थे उसको परचेज़ कर लेते थे और अपने कलेक्शंस में लगा देते थे। तो कुछ लोग इस पर्टिकुलर स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इंगेज होते हैं कि वो 4-4 के सेट में स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके का कलेक्शन कुछ मेरे ग्रैंडफादर ने किया हुआ था। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं था कि वो रियलिटीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, या वो इनसिक्योरिटीज़ से घबराए हुए हैं, वो फियर से घबराए हुए हैं, और ऐसी सिचुएशंस उनके सामने थी भी नहीं। तो फिर से नैरेटर यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नैरेटर कौन है? वो 31 ईयर ओल्ड व्यक्ति जो कि हेल्यूसिनेट करके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गया था, या उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे पहुँच गया। एनीवे, here's what happened at Grand Central. One night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब यहाँ पे सबवे क्या है? जैसे हम अपने यहाँ जब लोकल एरियाज़ में एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना होता है या जाना होता है, तो हम या तो बस पकड़ते हैं या ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, या अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे मेट्रोज़ वगैरह पकड़ के हम, या जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उनको पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते हैं। तो यूएस में जो लोकल ट्रेन्स हैं उनको वहाँ पे सबवे बोलते हैं, सबवे के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे नैरेटर कह रहा है कि अब चूँकि अगर वो बस से जाएगा अपने अपार्टमेंट में तो उसको लेट होगा, इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो सबवे से जाएगा। तो वो बता रहा है कि एक रात जब वो अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी देर तक काम करता रह गया, और जब काफ़ी रात हो गई तो फिर वो वहाँ से निकला अपने ऑफिस से, और वो बहुत जल्दी में था, और उसे जो है अपने अपार्टमेंट में, जो कि अपटाउन में है, अपटाउन में मतलब कि शहर के ऐसे एरिया में जो कि ऊंचाई पे बसा हुआ है, उस एरिया में इसका अपार्टमेंट है, तो उसको वहाँ पे पहुँचना था। तभी उसने डिसाइड किया कि वो बस से ना जाके सबवे से जाएगा, क्योंकि सबवे इज़ द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज कम्पेयर टू बस। Now, I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. तो अब यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 31 साल का एक नौजवान है जिसका नाम चार्ली है, और वो चार्ली कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं कोई बहुत ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ। मैंने जो है एक गैबर्डीन सूट, जो कि ओवरकोट जैसा कोट होता है वो दिखाई देता है, वो पहन रखा था, और एक हैट लगा रखा था जिसपे कि फैंसी बैंड लगा हुआ है। और I passed a dozen men who looked just like me and I was not trying to escape from anything. और जब मैं जा रहा था तो मेरे पास से तकरीबन दर्जनों भर लोग जो कि ठीक मेरे जैसे ही, हूबहू मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे, और मेरे जैसे ही उन्होंने गैबर्डीन सूट पहन रखा था, हैट लगा रखा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी चीज़ से वहाँ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं किसी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं तो बस अपने घर पहुँचना चाह रहा था अपनी वाइफ के पास, जिसका कि नाम लुइसा है। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब नैरेटर क्या कह रहा है? नैरेटर मीन्स चार्ली, कि मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ा, कहाँ से? वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ से, और ठीक सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया, जहाँ से आप जो है ट्रेन्स पकड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल 20th सेंचुरी की ट्रेन्स जैसी दिखाई देती हैं। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost.
और फिर मैं नीचे उतरते हुए सीढ़ियों की सहायता से सेकंड लेवल पे पहुंचा। तो वहाँ पे सब अर्बन ट्रेन्स, यानी कि जो न्यूयॉर्क सिटी के थोड़े बाहरी इलाकों में भी जाती हैं ट्रेन्स, उन ट्रेन्स वैसी ट्रेन्स जो है उस लेवल से जाती हैं, वहाँ पे पहुंचा और डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और एक आर्च शेप का जो डोर है, डोरवे है, उस डोरवे से होते हुए मैं सबवे की तरफ जाना चाहता था, लेकिन मैं गुम हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गुम क्यों हो गया? क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो कि रियल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डोर्स हैं या इतने सारे डोरवेज हैं कि नॉर्मली अगर कोई नया आदमी जाता है वहाँ पे तो वो ज़रूर एक बार को उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ से अंदर आना है और कहाँ से बाहर होके फिर वापस उसी जगह पे जाना है। तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल सी चीज़ होगी। लेकिन जो रोज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, वहाँ से ट्रेन्स पकड़ता है, फिर अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, फिर अपने डेस्टिनेशन से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आता है, उसके लिए ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नैरेटर है, जो चार्ली है, वो गुम हो जाता है। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into a new doorway and stair and corridors. अब यहाँ पे नैरेटर जो है इस बात को भी एडमिट कर रहा है कि ये तो बहुत मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे गुम हो जाना, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। तो तकरीबन सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ, बाहर निकला हूँ, लेकिन हर बार जो है मैं एक अलग गेट से ही बाहर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे एक्चुअल में किस गेट से बाहर निकलना है। तो अब एक बार का इंसिडेंट वो बता रहा है कि वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार जो है वो टनल में गया और तकरीबन एक मील चलते हुए वो रूजवेल्ट होटल, जो कि एक उस टाइम का एक 5 स्टार होटल था, उस होटल के लॉबी में सीधे निकलता है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और दूसरी बार भी कुछ उसके साथ ऐसा ही अजीब होता है कि वो जब बाहर उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकलना होता है तो वो जो है एक 46th स्ट्रीट पे एक ऑफिस बिल्डिंग है जो कि 3 ब्लॉक्स दूर है, उसमें निकलता है। तो इस तरीके से अक्सर वो जो है कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में बाहर कहाँ से निकलना है, और वो हर बार एक गलत डोरवे को पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बार तो वो सबवे के लिए जब जा रहा होता है उस टाइम वो गुम हो जाता है। So students, this is for today, and the remaining portion of this story will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.